जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग पैशन ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 की। आज हम इन्हें कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। हम इसके पहले 11.4 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने सॉल्व कर लिया था। हम सब ने उसको सॉल्व किया। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो कमेंट्स में आप उसे पूछो मुझसे। और वो लेक्चर अगर अटेंड नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है बच्चों कि पहले आप वो लेक्चर अटेंड कर लो, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक फार्मूले समझाए थे। और उसके बाद तब आप आ जाओ और इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो, अपनी टेक्स्ट बुक एक बार रीड करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आप हमेशा की तरह वीडियो पॉज कर लो, रीड करो क्वेश्चन, अपने मन से ट्राई कर लो और उसके बाद फिर आके सॉल्यूशन को आप देखो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम। एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस मच एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस मच। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, सिलेंडर की बात हो रही है तो लिखते हैं वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 1.54 मीटर द क्यूब। उसके बाद डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना दिया जा रहा है, डायमीटर दिया गया है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी गई है। यहाँ से डायमीटर की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। और इसका पूरा वॉल्यूम दिया गया है। और जो क्वेश्चन मार्क इन्होंने पुट किया हुआ है वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो टू फाइंड में क्या है, हाइट जो है, हाइट की वैल्यू वो अंडर क्वेश्चन मार्क आ गई कि हाइट कितना रहेगा इस सिलेंडर का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो हाइट हम कह रहे हैं वो कितना रहेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, डायमीटर की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करेंगे। पहले रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, दैट इज़ 140 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू ना सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से 1 मीटर क्यूब कितना होगा, वहाँ पे हम 3 टाइम 0 लिखेंगे, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये रिलेशनशिप आप याद रखो, 1 मीटर है तो 100, जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो 100 का भी स्क्वायर करोगे। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाते हैं। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1.54 मीटर द क्यूब करके दिया गया है। अब जब भी मैं मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिखने जाऊंगा तो मैं साथ में एस भी लिखूंगा, 10 लाख भी लिखूंगा। 1.54 इंटू ये 2 to 4 to 6 जीरोज आनी चाहिए। इस तरीके से हमने 6 जीरोज लिख दिए। अब हम सेंटीमीटर क्यूब हम कह सकते हैं। एक और बात पे ध्यान दो बच्चों, डेसिमल है यहाँ पे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारे राइट हैंड की तरफ मूव हो जाएगा। तो जब मैं 2 जीरोज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 154 इंटू 2 जीरोज मान लो यूज़ किस में कर लिए मैंने, डेसिमल मूव करने में, तो बच गए 4 जीरोज और यही बनेगा
154,1234 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन बराबर ध्यान से करना बच्चों, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे ये दो जीरो कहाँ गए? इस डेसिमल को मूव करने में 2 स्टेप मूव किया तो ये 2 जीरोस वहाँ पे यूज़ हो गए। हमारे ये 4 जीरो कहाँ गए? वो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख। हम क्यूब करेंगे तो ये जीरोस यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गए, फिर यहाँ पे 6 हो गए। अब बच्चों हम बात करते हैं, वॉल्यूम तो दे दिया है, हाइट हमें पूछ रहा है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच करके, बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई इसकी जो हाइट है खाली वही पूछ रहे हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है। तो मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ कि कितना वॉल्यूम की वैल्यू मुझे मिली थी। वॉल्यूम की वैल्यू मिली थी 154,1234, 4 जीरोज़ हैं, और पाई की वैल्यू है 22/7। आर की मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी है? जो रेडियस है देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, रेडियस कितना फाइंड किया है? 70 × 70। हाइट जो है वो अननोन रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो मैं 7 से 70 को कट कर सकता हूँ, ये 10 हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ हाइट इक्वल्स टू 154,1234 डिवाइडेड बाई 22 × 10 × 70। ये हमने हाइट रखा और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों आगे देखो कि ये जो जीरोज़ हैं इसे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ये जीरो, ये जीरो, ये 2 जीरोज़ को कट कर देंगे, ठीक है। अब 154 जो नंबर है, खाली 154 को देखो, 154 को मैं 7 से कट कर सकता हूँ। देखो ट्राई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, ये 1 आया, फिर 4 आया, 14 हुआ, फिर से 7 2 जा 14, तो ये कट गया बच्चों। तो 7 से जैसे ही हम काटेंगे यहाँ पर 154 की जगह पर ये 22 आएगा, और ये 2 जीरोज़ जो थे ये दोनों जीरोज़ यहाँ पर आप रहने दो, ठीक है ना। अब इस 22 से आप कट करो तो 22 1 जा 22 और ये डबल जीरो, तो हाइट की वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर। याद रखो हमने सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में किया है, इसलिए हमारा फाइनल रिपोर्टिंग भी किस में जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें खाली इस पार्ट में तुम्हें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत थी। यूनिट्स के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा कि सारी यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम चलो बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप सब वीडियो पॉज कर लो और 6th क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करो, रीड करो और ट्राई करो उस क्वेश्चन को बच्चों। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो 6th क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? अ मिल्क टैंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक अच्छा सा सिलेंडर, उन्होंने टैंकर का फोटो भी दिखाया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं ना कि इसका रेडियस कितना दिया है। पहली बात किसकी कर रहे हैं? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है बच्चों? रेडियस उन्होंने दिया है 1.5 मीटर, और लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया है 7 मीटर। लेंथ दे दिया। ये लेंथ जो है ना वो हाइट का काम करेगा, क्योंकि जो टैंकर का देखो फोटो दिया हुआ है वो एक्चुअल में उसका एक हाइट की बात कर रहे हैं। आप डायग्राम देख लो, पहले अपने बुक में फ़ोटो देख लो। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो हम वॉल्यूम को पता करना है, हमें वॉल्यूम पता करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं।
क्योंकि सारे पहले तो आप ये चेक करो सारे यूनिट सेम है ना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, क्या फार्मूला है? वॉल्यूम का फार्मूला है πr²h। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। पाई की वैल्यू अगर कुछ दी गई है तो वो लिखेंगे, नहीं दी गई है तो हम क्या मान के चलते हैं 22/7। आर जो है रेडियस, वो रेडियस कितना दिया गया है 1.5 × 1.5। क्यों मैं 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। हाइट ये वैल्यू हमें दी गई है, वो कितना है 7। अब बच्चों चलो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 और 7 कट जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में काफ़ी केयरफुल रहना है हमें। 1.5 22 में पहले मल्टीप्लाई कर लो, 22 में 1.5 मल्टीप्लाई कर लो। आप डेसिमल भूल जाओ, 15 का टेबल पढ़ो। 15 2 जा 30 का 3 गया, 15 2 जा 30 का 3 33, ठीक है ना। एक के बाद डेसिमल। कोई कहेगा सर जी मुझे याद नहीं है 15 का टेबल, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, 5 के टेबल से आप मल्टीप्लाई कर लो 1.5, 5 2 जा 10 ऐसा करके कर लो। लेकिन अच्छा होगा कि आप टेबल कम से कम 20 तक तो याद करके रखो बच्चों। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कितना मिला आपको, ये 22 और 1.5 मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला 33। अभी भी 1.5 बचा हुआ है, तो फिर एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 33 को फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 15 3 जा 45, 45 में से 4 गया, 15 3 जा 45 और 4 49 हुआ। एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है ना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल रख दो। ये वैल्यू हो गई 49.5 और वॉल्यूम है तो हम किस में रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यूब में रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब लेकिन देखो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स में आपको रिपोर्ट करना है कि कितने लीटर्स मिल्क वहाँ पर आप रख सकते हो। आप बोलेंगे सर जी ये तो बड़ी तकलीफ की बात हो गई, हमने तो मीटर में कैलकुलेट कर लिया, दे दिया है लीटर में पूछने के लिए। कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो बैठे हैं। देखो हमेशा तुम याद रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये एक रिलेशनशिप आप याद रखना। क्या याद रखोगे बच्चों, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। बस अब जहाँ भी मीटर क्यूब हटा के तुम्हें लीटर लिखना है तो 1000 भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 49.5 इंटू 1000 लीटर। जैसा कि पिछली बार भी हमने किया था, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो तो यूज़ हो जाएगा इस डेसिमल को मूव करने में। उसके बाद 495 इंटू 100 बचेगा और ये दोनों जीरोज़ अब यहाँ पे अपीयर होंगे 49500 लीटर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप डायरेक्ट बता दो कि भाई मैंने मल्टीप्लाई किया और मुझे ये आंसर मिला। ठीक है ना, खाली वो तुम्हें समझना है कि यहाँ पर कैसे हुआ मल्टीप्लिकेशन। एक जीरो कहाँ चला गया, यहाँ तो 3 जीरो थे। इस डेसिमल को लेफ्ट आपके हाथ में राइट हैंड की तरफ ले आने में एक डेसिमल यूज़ हुआ। अब बच गए 2 जीरोज़, वो जीरोज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। वेरी क्लियर। अब ये है 49,500 लीटर उस टैंकर में हम भर सकते हैं। इतना मिल्क हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप क्वेश्चन एक बार रीड करो अपने क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन को, और तब आके सॉल्यूशन को ज्वाइन कर लो। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है। इफ ईच एज of a cube is doubled, if each age of a cube is doubled, मतलब कोई क्यूब है
जो इस तरीके से था, उसके बाद इसके हर एज को आपने डबल कर दिया, तो मतलब साइड कितना था, L था केस 1 में, और केस 2 में हमने साइड कितना कर दिया, साइड बिकम्स 2L, डबल कर दिया। तो पूछ रहे हैं हमसे क्या ज़्यादा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। हमें सबसे पहले सरफेस एरिया पे कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहे हैं। तो केस 1 में देखो हम बात करेंगे, जब साइड की वैल्यू L थी तो सरफेस एरिया जो रहेगा वो हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L²। तो सरफेस एरिया कितना बन जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया बनेगा 6L²। जब हम केस 2 में चलेंगे, फॉर केस 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, केस 2 में जब साइड की वैल्यू थी 2L, तब सरफेस एरिया बन जाएगा 2L³, मतलब और ये उसकी साइड थी और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही है 6 इंटू साइड द स्क्वायर। किसी भी क्यूब के लिए साइड का स्क्वायर इंटू 6, यही होता है सरफेस एरिया। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं, 6 इंटू साइड द स्क्वायर। यहाँ पे जो साइड थी वो L थी, इसलिए मैंने L लिखा। यहाँ पे जो साइड थी वो 2L थी, इसके लिए 2L लिखा। और ये वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर है, 2L²। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4L²। ये हो गया 6 4 जा 24L²। अब ये कितना इंक्रीज हुआ वो हम कैसे पता करेंगे। सो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, पहले कितना, अभी कितना हो गया 24L², पहले कितना था 6L²। तो L² कैंसिल हुआ, 6 4 जा, ये 4 टाइम ज़्यादा हो गया। केस 2 में क्या हुआ, 4 टाइम ज़्यादा हो गया। जब आप साइड डबल करोगे तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। हम अपना आंसर लिखते हैं कि इफ साइड इज डबल्ड देन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब increases by 4 times. The surface area increases by 4 times. 4 टाइम ये सरफेस एरिया क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। वेरी क्लियर। अब हम यहाँ पर अगले सिचुएशन में चलते हैं, सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों, वॉल्यूम अगर साइड है हमारे पास L, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमसे कहता है, क्यूब के लिए वॉल्यूम कितना हो जाता है L³। एंड इफ द साइड इज डबल्ड तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2L³, मतलब 8L³। सो इंक्रीज कितने का हुआ, कितनी टाइम इंक्रीज हो गया, तो हम लिखेंगे 8L³ बाई 2 ओनली L³। ठीक है ना, क्योंकि जब साइड L था तो वॉल्यूम इतना मिला, साइड जब इतना हुआ तो वॉल्यूम इतना मिला। तो इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ द साइड ऑफ अ क्यूब is doubled then its volume increases 8 times. Volume increases 8 times. ठीक है बच्चों। सो वॉल्यूम इन फर्स्ट केस टू द वॉल्यूम इन सेकेंड केस कितनी बार इंक्रीज हुआ, 8 टाइम इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमने फर्स्ट और सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और अब हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ।
आप सब वीडियो पॉज करके 8th क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई करो, उसे सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने की, और उसके बाद तब आके सॉल्यूशन को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर। देखो उन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है हमें समझाने के लिए, काफ़ी बढ़िया डायग्राम बनाया है। एक रिजर्वायर है, कोई टैंक है, और जिसमें वाटर किस रेट से आ रहा है बच्चों, 60 लीटर्स पर मिनट। सो रेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 60 लीटर पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, कितना वॉल्यूम दे रहे हैं रिजर्वायर का, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर द क्यूब। और टू फाइंड में क्या है बच्चों, हाउ मेनी आवर्स will it take, how many hours will it take। तो कितने आवर्स यहाँ पे लगेंगे बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुम ये बात ध्यान दो कि रेट ऑफ वाटर कितना है, 60 लीटर पर मिनट, और पूछा जा रहा है पर आवर के लिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट ऑफ वाटर पर आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितना आ रहा है, 60 लीटर। तो 60 मिनट में कितना आएगा, 60 इंटू 60 लीटर। और 60 मिनट को ही हम क्या कहते हैं, 1 आवर इज, और 60 मिनट 1 आवर, 60 इंटू 60 लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। वेरी क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर है हम, बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अभी वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर देखो मीटर क्यूब में दिया गया है, और हम सब ने पढ़ा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था तुम्हें, 1 मीटर क्यूब, ऐसा लिखो 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये रिलेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिए थे, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है बच्चों, 108 मीटर क्यूब, और उसी को मैं लिखूंगा 108 इंटू 1000 लीटर, मतलब 108,000 लीटर। अब मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। देखो 1 घंटे में, 1 आवर में इतने लीटर पानी आएगा, तो इतने लीटर पानी के लिए कितने आवर्स चलना है हमें, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स। देखो हम 1 आवर करेस्पॉन्ड्स टू 60 इंटू 60 लीटर, बराबर 1 घंटे में इतने वाटर। तो फिर x आवर इक्वल्स टू 108,000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 1 घंटे में इतना तो 2 घंटे में ज़्यादा ही आएगा। तो x आवर में कितना आएगा, इतना आएगा। तो हम लिख लेते हैं अभी 1/x इक्वल्स टू 60 इंटू 60 अपॉन 108,000। इसको बच्चों मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूँ, x अपॉन 1 इक्वल्स टू 108,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कट कर दो। अब बच गया हमारे पास 1080, उसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ,
1080, उसको जब तुम 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 4 आ गया, 6 8 जा 48, ये कट गया। लास्ट का जो 0 है वो यहाँ लिख दो। तो ये कट किया बच्चों, तो हमें वैल्यू मिल गई 180। अब इस 180 को हम दूसरे वाले 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 जा 18। अब लास्ट का 0 वहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30। x क्या हो गया 30 आवर्स। हम यहाँ बता देते हैं कि लेट इट टेक्स x आवर टू फिल द टैंक, ऐसा एक बात लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर आप ज़्यादा आवर्स, यहाँ पर ज़्यादा आवर्स वाटर फ्लो होगा तो ज़्यादा वाटर जमा होगा, और कम आवर्स के लिए टैंक काम करेगा तो कम पानी जमा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन का देखो बच्चों एग्जांपल है। मान लीजिए कि कुछ लोग नाव में बैठे हुए हैं, नाव से जा रहे हैं, और उस शिप में जितना भी फूड रखा हुआ है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो जो फूड है वो कम दिन चलेगा, और अगर कम लोग हैं तो फूड ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं फूड पे। तो ये कैसा रिलेशन था इनडायरेक्ट का, लोग कम थे तो फूड ज़्यादा दिन तक चलेगा, और अगर लोग ज़्यादा हो गए तो जो फूड है वो थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो वो केस कैसा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम अगले स्टैंडर्ड में अपने सॉल्व करेंगे बहुत सारे। यहाँ पर ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन से लिया कि जितने आप ज़्यादा आवर्स वाटर को फ्लो कर होने दोगे उतना ज़्यादा वाटर आएगा। तो इनके अंदर कैसा रिलेशन था डायरेक्ट का। ये अगर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट वेरिएशन से लिया। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि ये वैल्यू भी ऊपर लिखोगे तो ये वैल्यू भी ऊपर रहेगी, ये नीचे लिख रहे हो तो वो भी नीचे। अब इसी क्वेश्चन को बाद में मैंने दोनों जगह को रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि मुझे x को ऊपर लेना था। तो दोनों वैल्यू को इस तरफ से भी रेसिप्रोकल किया तो उस तरफ से भी कर दिया। दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर दिया तो मुझे क्या आंसर मिला 30 आवर्स का। तो होप बच्चों ये क्वेश्चन सब एकदम क्लियर हैं आप सबको। कहीं कुछ भी डाउट रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगा, आप मुझसे पूछना, मैं उसको फिर से आपको और एक्सप्लेनेशन करके दूंगा। और अगले साल अगले स्टैंडर्ड में 9th में हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अब अपने अगले वीडियो में। तब तक आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। आप सबके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। हर एक क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करना। ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आपको कुछ भी कहीं भी देखना न पड़े, खाली क्वेश्चन पढ़े और अपने मन से उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर स्टडीज़। सो हम सब एक साथ कहेंगे बच्चों, भारत माता की जय।